मेयर चुनाव जहाँ तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि एसी जो रिजर्व होने करने के लिए, लेकिन इसमें रखा गया है कि एसटी सामान्य में हो गया, यानी जेंट्स में या कोई भी लड़ सकता है इसमें, तो क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी एवं देशवासियों को जोहार। आज जो झारखंड सरकार जो 2022 में हम अनुसूचित जाति उन्हें मांगे भी नहीं थे कि हमें खाना दिया जाए और हम खाएंगे, लेकिन अनुसूचित जाति के खाते में 17 नवंबर 2022 को मेयर सीट अनुसूचित जाति के खाते में आए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका पेट में दर्द हो गया। चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था कि अनुसूचित जाति का सीट इस बार आरक्षित होगा, लेकिन टीएससी का बैठक करके उन्होंने रद्द कर दिया। आज लगातार अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव जो अबुआ सरकार जो चल रही है, हम लोगों को कभी नहीं चाहते हैं कि इस गद्दी पर बैठे। आज हम लोग खड़े खड़े हैं, देख रहे हैं, आज कुर्सी का भी नसीब नहीं हो रहा, जबकि संविधान को भी वो छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान आर्टिकल 243 नंबर पेज पर आप देख लीजिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के खाते पर होना चाहिए इस सीट। सब पहला शब्द जो आता है अनुसूचित जाति के खाते पे आता है। आप संविधान पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम जो कह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप संविधान को आप पढ़ लीजिए। जबकि हमारा सीट था, जब देने के बाद जो खाना दे दिया गया मेरे टेबल पे, उसको भी ये छीनने का काम किया है सरकार। लगातार हम लोग 4 साल मेहनत किए, आज हम लोग मेयर सीट पर चुनाव लड़ के और रांची का गद्दी पर हम लोग बैठने का सोचे थे, लेकिन अबुआ सरकार ये सिर्फ बाहरी और पूंजीपतियों के सरकार है। सिर्फ कोयला पर ध्यान दे रहा है, बोल्डर पर ध्यान दे रहा है, बालू पर ध्यान दे रहा है, वही सब इसका काम आएगा। अब अगर ये अनुसूचित जाति का सीट पे खाते देना चाहिए था, नहीं दिया, हम वोट का बहिष्कार करते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति के लोग कहीं पे वोट नहीं मारेंगे, इस बार पूरी तरह हम वोट का बहिष्कार करते हैं। आप तो नोटिफिकेशन हो गया, तब वोट बहिष्कार करने से क्या? नोटिफिकेशन आज हो गया। 2 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट पर PIL हम लोग दर्ज किए हैं। नोटिफिकेशन का हमने इंतजार कर रहा था, ताकि हमारे जो वकील साहब हैं जो हाई कोर्ट के, उनको बहस करने में सुविधा होगा। हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट पर PIL दर्ज हो गया है। बस सोमवार तक उसका केस नंबर आने वाला है, उसके बाद हम लोग कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जाने के लिए बाध्य हैं। इससे पहले आप लोग कोर्ट गए थे क्या? इससे पहले हम लोग कोर्ट गए हुए थे चुनाव कराने के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति के खाते में था, लेकिन अब वो बिना नोटिफिकेशन का उसको रद्द कर दिया गया। अब ST कल का नोटिफिकेशन आया है कि ST कर दिया स्वतः। तो क्या भाई रांची झारखंड सिर्फ STO का है? हम मूलवासी के लिए झारखंड नहीं है क्या? हम उस गद्दी पर बैठने का लायक नहीं है क्या? मेयर सीट में हम बैठ करके रांची का दशा और दिशा नहीं बदल सकते हैं? सिर्फ आदिवासी भाइयों लोगों के द्वारा ही ये विकास की गद्दियाँ वो बिछावर कर सकते हैं क्या? हम अनुसूचित जाति के कैपेबल नहीं हैं क्या? झारखंड को सुंदरीकरण नहीं कर सकते हैं? मैं मुकेश नायक, झारखंड राज्य घासी समाज युवा कार्यकारी अध्यक्ष। तो इस राज्य में रह रहे 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को कोई यहाँ पर किसी भी दल या सरकार के पास कोई अस्तित्व या उनके बारे में विजन नहीं है। हम सभी ने 2022 से जो सरकार और चुनाव आयोग ने 2558 जो नोटिफिकेशन 2022 में जो जारी किया था, रोटेशन चक्र के माध्यम से रांची नगर निगम का सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ था, और उस समय जो टीएससी का गठन इस राज्य में नहीं था, अनन फनन में कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन करवाकर टीएससी का गठन करवाया गया और सरकार ने
संविधान को अवहेलना करते हुए 243T को लुप्त करने का काम किया। अभी जो नोटिफिकेशन पार्षद का चुनाव में जो हुआ और कल जो एक नोटिफिकेशन मेयर चुनाव और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो हुआ, उसमें पूरी तरह से ये सरकार अनुसूचित जाति के संख्या को अवहेलना करते हुए, संविधान को अवहेलना करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। हम सब अनुसूचित जाति के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने हमें थाली देकर खाना छीनने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दरवाज़ा खटखटाया है और माननीय न्यायालय पर हम सभी का विश्वास है कि माननीय न्यायालय संविधान के पालन करवाने वाले होते हैं और वो है जो है अनुसूचित जाति के हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो हम सब न्यायालय के शरण में गए हैं और बहुत जल्द हम सभी को उम्मीद है कि न्यायालय जो सरकार का जो मनमानी है, जो सरकार जो लगातार संविधान को अवहेलना कर रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। उपेंद्र जी, देखा जाए कि 53 वार्ड में मात्र एसी के लिए 2 ही सीट मिला है। देखिए, एक एसी समान है और एक दुर्भाग्य की बात है। 2008 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। 2013 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। हमारा जनसंख्या काउंटिंग 2011 से हो रही है। अभी जो जनसंख्या का जो पैमाना जो दिया है वो 2025 जो ओबीसी का है, तो ओबीसी का जनसंख्या से अनुसूचित जाति का जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित जाति को हक आप उनके जो जनसंख्या के आधार पर आप जो दिए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप अनुसूचित जनजाति के भाइयों को भी आप जनसंख्या के आधार पर आप जो उनका अधिकार दिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित 10% जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमारा 6 सीट बन रहा था पार्षद में, उसको भी आपने छीनने का काम किया है। तो हम अनुसूचित जाति समाज के लोग आपके निर्णय से काफ़ी राहत हैं, मर्माहत हैं, दुखी हैं और आने वाले समय में सिर्फ अनुसूचित जाति समाज का वोट बैंक के रूप में उपयोग नहीं होगा, वो तमाम जो इस राज्य में जो राजनीतिक दल है उसे भी आना दिखाने का काम करेगा। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने अनुसूचित जाति के हक और अधिकार पर अपनी बातों को रखने का काम नहीं किया है। उपेंद्र कुमार रजक, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। जोहार सभी झारखंड वासियों को और सभी हमारे देशवासियों को क्रांतिकारी जोहार। जय संविधान, जय भीम, जय जोहार। वोट जाने से क्या आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग का उच्च न्यायालय है। हम लोग उच्च न्यायालय पे अपना PIL दाखिल किए हुए हैं। अब हम लोग का सारा भरोसा, सब कुछ हम लोग अब सौंप दिए हैं उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय अब क्या निर्णय लेते हैं सरकार के विरुद्ध, ये तो अब जब निर्णय आएगा तभी हम लोग को पता चल पाएगा। इससे पहले भी केस हुआ था और उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और वो डिस्पोज हो गया। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो केस कुछ कारणवश डिस्पोज हो चुकी है। उसमें तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। जो अभी हम लोग नया सिरा से जो कर रहे हैं, जो कि हम लोग हाई कोर्ट में अभी अपना PIL दाखिल किए हुए हैं, हमारे जो समुदाय में इतना आक्रोश भरा है, क्योंकि हम लोग का कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। ना निर्वाचन आयोग सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी हम लोग का कोई आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आप लोग कदम क्या रहेगा? हमारा कदम अब क्या रहेगा? अब हम लोग यही करेंगे कि वोट बैंक हम लोग बन के नहीं रहेंगे। अगर हम लोग का सर्वोच्च उच्च न्यायालय जो है वो अगर हम लोग के पक्ष में, ये संविधान के तहत अगर हमारा पक्ष में अगर सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग सरकार के खिलाफ। आप लोग क्या खाली मेयर के लिए है कि मेयर के लिए भी है, और हमारे वार्ड चुनाव जो नगर निकाय में वार्ड पार्षद का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी है हम लोग का सीट बढ़ाना है। तो उच्च न्यायालय में आप जब गए हैं, अभी दाखिला आपने कराया है, तो क्या ऐसी त्रुटि आई है जिसकी वजह से उच्च न्यायालय में जाना संभव हो चुका है? जी बिल्कुल। मतलब सरकारी गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी क्या हुई है हम बता दे रहे हैं। संविधान, देश भी संविधान से चलता है, सरकार भी संविधान से चलता है, ठीक है। तो संविधान का अवहेलना करते हुए सरकार जो मेयर चुनाव 2017 नवंबर 2022 में रोटेशन के तहत संविधान के खिलाफ जाके हटाए, इसके लिए हम लोग गए हैं उच्च न्यायालय के पास। दूसरा, आप आर्टिकल 242, 243 निकाल के देख लीजिए, T1, T2, T3, T4 उठा के देख लीजिए। वहाँ पे सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को दिया गया है,
सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को दिया गया है, उसके बाद कोई जाति आता है, कोई समुदाय आता है। लेकिन झारखंड में परिवेश से तो अलग होता है। जी, पहले जिस तरह से आपने बोला कि एससी समाज को ही, शेड्यूल कास्ट को ही मिलता है, लेकिन झारखंड में पहला प्राथमिकता तो एसटी को ही दिया है, मतलब दिया जाता है। देखिए ये सब शब्दों का हेराफेरी है। ये सरकार जो है, ये अबुआ सरकार है, ये अबुआ सरकार नहीं बबुआ सरकार है। इनको कुछ बुझा नहीं रहा है, जैसे को तैसे, जैसे को तैसे। अब आप ही देख लीजिए, नगर निकाय चुनाव में 2008-2013 हम लोग का आरक्षण के तहत 5 सीट मिला हुआ था, अभी 2 कर दिए जनसंख्या के आधार पे। जनगणना 2011 से चल रहा है। अब सोचिए कि 2008 में और 2013 में हमारा जनसंख्या क्या था। आरक्षण के तहत ओबीसी का सीट 13 को कर दिए हैं, एसटी भाइयों की सीट अब 11 को कर दिए हैं। और हम लोग कहाँ गए हैं? अनुसूचित कहाँ चला गया? 50 लाख का जनसंख्या है, कहाँ चल गया सरकार महोदय? अनुसूचित जाति 2 कर दिए घटा के। क्यों किए ये, काहे किए? इसका जवाब देवे सरकार। मतलब संविधान अभी तक शायद सीएम ने पढ़ा नहीं है। आप लोग युवा होकर ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, और वो गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कुछ व्यू है क्या उनका? अब देखिए, ये पर्सनली है क्या नहीं है, सरकार जाने। हम लोग क्या को तो दलित समुदाय को, अनुसूचित जाति को क्या समझ रहे हैं सरकार? पैर के नोक में रख रहे हैं कि पैर का धूल समझ रहे हैं? क्या कर रहे हैं अब सरकार जाने। क्या हम लोग झारखंड में दलित समुदाय के लोग सिर्फ वोट बैंक देने के लिए हैं? अब सरकार की नज़र में यही लग रहा है। समाज के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और एक आप लोग देख रहे हैं कि जुआ है, और जुआ को कहीं कहीं ना हाथ में सारा सत्ता भी रहता है, और सारा उन्हीं के हाथ में रहता है। लेकिन एसी समाज के साथ में देखा जा रहा है कि खिलवाड़ किया जा रहा है, खासकर के सरकार ने झारखंड में कर रहा है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हमेशा एसी समाज के साथ, चाहे वो होमगार्ड की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, चाहिए अभी वर्तमान में जो नगर निगम का चुनाव है पूरे झारखंड में, इन सभी चुनावों में आप देखेंगे तो जिस तरह से हम तो कह सकते हैं कि सिर्फ एससीओ के साथ नहीं, झारखंड में जितने भी मूल निवासी हैं सभी के साथ धोखा हो रहा है। चूँकि उनको संख्या के अनुपात किसी को, एससी को भी नहीं मिल रहा है, एसटी को भी नहीं मिल रहा, ओबीसी को भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ वर्तमान में अभी छल किया गया है, संख्या के अनुपात हमें सीट नहीं मिला गया है। कम से कम हमारा सीट अगर वर्तमान में होना चाहिए तो 5 से 6 होना चाहिए रांची नगर निगम में वार्ड पार्षद का, लेकिन मात्र 2 किया है। तो हम चाहते हैं अन्य समाज को भी, हम तो आदिवासी समाज से भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ दे, क्योंकि अगर आज हमारे साथ धोखा हुआ तो कल उनके साथ भी हो सकता है। ओबीसी समाज को भी हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ दें। नहीं तो आज मान के चलिए चुनाव में कहीं भी ओबीसी समाज का आरक्षण नहीं था, ये आरक्षण दिलाने का काम एससी समाज ही ओबीसी समाज को किया है, चाहे वो संविधान के तहत मिला हो, चाहे वो आंदोलन करके एससी समाज ने दिलाने का काम किया है। तो हम निवेदन करते हैं ओबीसी समाज के और जनरल कास्ट के लोगों को भी कि संख्या के अनुपात सभी को दिया जाए, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी जो भी है, सभी को अगर संख्या के अनुपात अगर आरक्षण मिलता है, आरक्षण रोस्टर को अगर तैयार किया जाता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार अगर गलत काम करेगी तो हमेशा उनका आवाज़ को हम लोग दबाने का काम करेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे।